सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, देई आशीष जोहार सब, गावई गुण गण गात। तब गुरु भूसुर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। कि सब वंदना करके आशीष देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माता को सभी भाइयों सहित उनकी धर्म पत्नियों सहित विदा करा के अयोध्या में आ गए हैं। राजा दशरथ जी बाहर खड़े हुए हैं और सब मांगने वाले, ढोल बजाने वाले उनकी वंदना करते हैं और आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया और जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। और भूसुर भीर दे के सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी और पाई पखारी सकल अनबाए, पूजे भली विधि भूप जेबाए। चरण धोकर रानियों ने ब्राह्मणों के चरण धोकर सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया और आदर दान प्रेम परितोषे, देत आशीष चले मन तोषे। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चली। बहुविधि कीन गादे सुत पूजा, नात मोय समधन्य न दूजा। राजा ने गाद पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सैतली ने पग धूरी। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरवासु, मन जोगवत रहन पर निवासु। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहता। अर्थात राजा और रानी स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, खीन बिने और प्रीति न थोरी। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, बहुत प्रेम है राजा के हृदय में। और
बदोन समेत कुमार सब, रानीन सहित महिषु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु, देत आशीष मुनीसु। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवउषु दशरथ अजिर विहारी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। और बेने की नौर अति अनुरागी, सुख संपदा के सब आगे। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने की विनती करी। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरे रामाई सीय समेता, हर्षि कीन गुरु गवन निकेता। फिर सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गई और विप्रवधू सब भूप बोलाई, चेल चारु भूषण हरियाई। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरे बुलाई सुआसीन लीनी, रुचि विचारे पहिरावन दीनी। फिर सब सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। और नेगी नेग जोग सबलेहि, रुचि अनुरूप भूप मन देहि। फिर नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के श्रोमणी दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। और देव देखे रघुबीर विवाहु, बरसी प्रसून प्रशंस उछाहु। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई, प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवउषु दशरथ अजिर विहारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। इस प्रकार सभी देवता, सभी मेहमान अपने अपने स्थान को पहुंच गए। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।